much questions at this age trouble me, you can say, or knock me, or they hover around me is this age old उसको क्या बोलते हैं, this age old conflict and a very conflicting discussion and a very debatable topic and subject about karma, dharma and karma. Not so much about dharma but karma, karam. धर्म तो ठीक है, मैं मानती हूँ मेरा काम मेरा धर्म है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, ठीक है, my work is my worship. Anuradha, can you throw some light on the journey of karma? Does karma really, is it really a directly proportional matter or is it broad? For example, किसी ने मेरे साथ अन्याय किया, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, डोंट टेक इट लाइक अ रियल टाइम स्टोरी, आई एम सेइंग किसी ने मेरे साथ अन्याय किया है, तो क्या, और मैंने उसके साथ कभी अन्याय नहीं किया है, ठीक है, तो लेकिन उसने मेरे साथ अन्याय किया, इसका क्या मतलब कि मैंने किसी के साथ किया होगा? नंबर वन. नंबर टू, अगर मैं इनोसेंट हूँ और किसी ने मेरे साथ अन्याय किया, क्या उसका ये कर्मा उसको वापस कुछ समझाएगा? ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ. आई एम ट्रबल्ड विद दीज क्वेश्चंस जनरली. ऑफ कोर्स मेरे साथ हुआ है बोल के आई एम ट्रबल्ड, लेकिन मैं तुमको बहुत जनरली भी पूछ रही हूँगे. हेलो शुभ्रता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. और पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं कि धर्म और कर्म क्या है, एंड दिस एज ओल्ड डिबेट अबाउट धर्म और कर्म. तो जो एग्जांपल तुमने लिया है कि उसका रिपरकशन क्या होता है, वो तो मैं साइंस वाला इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. But to understand that science of equal and opposite reaction, let's first look into the definition of karma and dharma. तो for explanation purpose, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर धर्म को बोलूँगी कि ये मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक अ पर्सन, क्योंकि वन पर्सन इज आस्किंग, लाइक यू एज अ पर्सन इज आस्किंग मी एज अ पर्सन कि धर्म और कर्म क्या है. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई वॉन्ट टू से धर्म मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई डिफाइन एंड रिफाइन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड मोर. एंड कर्म इज माई एक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कर्म. ठीक है, तो धर्म को फिर से डिफाइन करते हैं, हाँ, या एक्सटेंड करते हैं उसका डेफिनेशन. इफ धर्म इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी बाय डेफिनेशन. और अगर हम लोग उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, देन इफ़ आई एम द मदर ऑफ द फैमिली, और इफ़ आई एम द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, और इफ़ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, then my responsibility, the area of responsibility is at a certain degree. As an individual, I have certain responsibilities, and as a family member, as a unit, as a participant, or as a citizen, or as the leader of the nation, I have a different responsibility. Now that question we will not answer here. हम लोग वो वाला क्वेश्चन यहाँ नहीं आंसर करेंगे कि मैं अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चुनती हूँ, वो इग्नोर करेंगे. लेकिन धर्म वो है कि जो मैं जिसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ इस वक्त में. लाइक आई कैन नॉट से कि मेरा धर्म कंटिन्यूसली ये है, कंटिन्यूसली वो है. लेकिन अगर हम एक वक्त में या एक एरा में या एक जन्म में अगर देखेंगे, तो मेरा धर्म ये है ना, डिपेंडिंग ऑन माई लाइफ, वॉट एवर आई हैव सेड, दिस इज़ माई धर्म, फॉर दिस आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ठीक है, जैसे तुमको रिस्पॉन्सिबल लगता है कि मेरे स्ट्रीट में कोई भी जो डॉग है वो भूखा नहीं सोएगा, तो तुम रात को 11 बजे जाओगी या 12 बजे जाओगी, या वो डॉगी को घर में लेकर आओगी, पर तुम उसको खाना खिलाओगी. सो दैट इज़
योर चोजन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टेकन। अब कर्म ये है कि सिंस यू हैव लिमिटेड कैपेसिटी, तुमने बोला है कि मैं साथ ही, अभी ना बच्चों को तुम बच्चों बोलती हो, लेकिन साथ ही डॉग एनिमल्स का मैं ख्याल रखूँगी। अब so this is like how I want to give you a dimension of dharma and karma. ठीक है, तो धर्म इज लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डॉग्स इन माई कम्युनिटी, इन माई कंट्री, इन माई सिटी। एंड कर्म में इतना ही ट्रांसलेट हो रहा है कि इस वक्त मैं अपनी स्ट्रीट के डॉग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब उसी तरह कि मैंने कुछ किया था, जो तुम्हारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि मैंने कुछ किया और मेरे को बुरा लगा और फिर उसका क्या रिपरकशन होगा, लेकिन मैंने तो उसका कभी बुरा ही नहीं किया। तो ये सब्जेक्टिव है, मुझे बुरा लगा और उसने शायद वो मे बी नॉट इंटेंशनली, मे बी नॉट कॉन्शियसली कभी हो गया होगा, बट इस पर फोकस करना कि भाई उसका रिपरकशन उसकी लाइफ में क्या होगा, तो ये जो है ये नेचर का लॉ है। दैट्स बाय नेचर, वॉट एवर इज द एक्शन इट विल कम बैक टू यू। तो अगर हम लोग साइंस में देखें तो इफ़ आई एम लाइक आई एम अ पॉइंट एंड इफ आई क्रिएटेड अ थॉट और एन एक्शन, तो उसका रिपल इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में जाके दोबारा से मेरे ही पास आएगा, है ना। क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स अगर देखा जाए वैसे तो बहुत ही एक्सटेंडेड है, बट अगर हम देखें तो एक क्लोज्ड सिस्टम भी है। तो वॉट एवर आई थिंक, द रिपरकशन ऑफ माई थॉट and the repercussion of my action and the repercussion of whatever I think, do or say or not say, उसका सारा जो रिपरकशन है वो सब मेरे ही पास आने वाला है, बाय लॉ, बाय नेचर। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सिर्फ इसका ये लगता है कि हम लोग की जो जीवन है वो बहुत छोटी जीवन है, मतलब जैसे अगर मैं 100 साल भी जीऊँ तो वो बहुत छोटा है, और फिर ये पूरा डिमेंशन समझने के लिए हमें फिर वो आफ्टर लाइव्स और वो पास्ट लाइव्स और वो सब का एक सिमिली या ऐसे स्टोरी या पैराबल या इस तरह से समझाया जाता है, मतलब हमारे देश में। तो आई नो दिस डजंट मच आंसर, और मे बी इट आंसर सर्टेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू रेज, बट so much for now, and let's look into your second question now. दूसरी बात है अनुराधा, कॉन्शियंस, विवेक जो है, अपने अपने साथ जो विवेक होता है, कॉन्शियंस होता है, इसका कितना रोल होता है? क्या ये बहुत आदमी को बहुत दबा के रखता है, इंसान को बहुत दबा के रखता है? मैं बहुत कॉन्सेंशियस हूँ, मेरे लिए कॉन्शियंस बहुत बड़ी बात है। मैं बोलती हूँ कि माई कॉन्शियंस इज़ माई बॉस। मैं दो चीज़ मानती हूँ, भगवान को एज डिवाइन पावर एंड कॉन्शियंस। तो मैं भी कॉन्शियंस के खिलाफ कभी कभी काम करती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, लेकिन ये कॉन्शियंस क्या है? इज दिस ऑल्सो रिलेटेड टू कर्मा एंड द वे कर्मा का एक्शन होता है, कॉन्शियंस का भी क्या वैसे ही एक्शन होता है? बहुत जन होते हैं उनका तो कोई कॉन्शियंस ही नहीं होता है, फिर भी लगता है बड़े मस्त हैं, अच्छे हैं, क्या है? तो क्या ये कॉन्शियंस हमें बहुत दबा के रखती है? क्या ये कॉन्शियंस, ये विवेक से हम थोड़ा अगर हट भी जाएं तो क्या हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा? या क्या ये ऐसा है कि जो बहुत स्ट्रांग है कॉन्शियंस के बारे में, वो थोड़ा सा भी हटते हैं तो उनके साथ ही फिर कुछ बुरा होता है, और जो ज़्यादा कॉन्सेंशियस नहीं है वो इधर उधर कर लेते हैं कुछ भी गलत, तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता है? What is the relation? What is this link? Is there a link? If not, if there is a link, can you explain it? Or can you find something for your video? If there is no link, if these are two separate things, the conscience and the karma, फिर भी इन दोनों का जर्नी क्या होता है एक इंसान के लाइफ में, ये भी मुझे समझना है। I'll come up with more, बट ये दोनों अभी थोड़ा तुम मुझे बताओगी तो बहुत अच्छा रहेगा। पता नहीं मैंने सिंप्लीफाई किया कि नहीं ये सवाल करने में तुमसे, लेकिन
द सेकेंड क्वेश्चन कि कॉन्शियस में और कर्म में क्या रिलेशन है कि नहीं है, एंड कॉन्शियस जो पीपल होते हैं तो वो क्या डर जाते हैं, क्या वो दब जाते हैं. आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी रिच क्वेश्चन. बहुत इसके बारे में तो दिनों दिन तक हम बात कर सकते हैं. हाँ, लेकिन यूजुअली ऐसे मतलब हम लोग एग्जाम्पल्स आते हैं कि कॉन्शियस जो होता है वो हमें दबा के रखता है, क्योंकि हम फिर उसके हर चीज़ का रिपरकशन सोचते हैं कि मैं ऐसे बोलूँगी, मैं ऐसे करूँगी तो उसका क्या परिणाम होगा, तो वो उसको कैसे लगेगा और ये सब, और मेरी मम्मी पापा को कैसे लगेगा, एंड मेरे हस्बैंड को कैसे लगेगा, मेरे बच्चों को कैसे लगेगा, पड़ोसी को कैसे लगेगा. ये कॉन्शियस ये इस तरह के हमें कॉन्शियस अगर इस तरह से काम करता है तब तो फिर वी हैव टू लाइक एज एन अडल्ट वी हैव टू क्वेश्चन अवर कॉन्शियसनेस, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज दैट पार्ट विच टेल्स यू कि you have to be safe in your life, and you have to take care of yourself, and you have to take care of the other people also, their emotions. But as you grow older or wiser, you see that there are things that you have to in practical terms you have to take certain say adverse decisions or decisions, so that they may appear adverse. जैसे तुम बोल रही हो कि कॉन्शियस के खिलाफ मैं डिसीजंस लेती हूँ, लेकिन एक पापा को, एक पिताजी को अपने बच्चे को कितने बार डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि ऐसे नहीं करो, and you know that your son or your daughter is getting upset and they're crying because of your decision, but yet you take that decision to either give them a lesson or show or role model certain behavior or for the better of that child. तो अब ये कॉन्शियस कैसे होगा कि मैं अपने बच्चे को इतना प्यार करूं कि बस उसको दुखी ही ना देख पाऊं, या उसको बिहेवियर के लिए मैं उसको डांटूं. तो ये भी एक मॉरल क्वेश्चन हो सकता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू बिगर एंड बिगर क्वेश्चंस लाइक इन विच द कॉन्शियस प्लेज अ ह्यूज रोल and it may affect your life or the life of people around you, then at that time also you have to take that decision that what is right or what can be practical for me and for the people around me. अब ये इसमें दबने का और दबाने का कुछ नहीं होता है. मुझे लगता है कि कभी कभी हमें ब्रेव होना पड़ता है, कभी करेजियस होना पड़ता है, एंड करेजियस ऑल्सो समटाइम्स इट लुक्स लाइक एज इफ हम लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं एंड वी हैव मेड सम समझौता एंड सम एडजस्टमेंट, बट इट इज़ अ प्रैक्टिकल डिसीजन. आफ्टर ऑल टुमारो आई एम गोइंग टू नीड फूड एंड दैट्स वाई आई नीड द सैलरी एंड दैट्स वाई आई नीड द जॉब. तो इसमें अगर कॉन्शियसनेस हमें ये बोल रहा है कि नहीं, ये मेरे को ये जॉब नहीं करना है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, दिस रीज़न, बट एट दैट टाइम यू हैव ऑल्सो टू सी कि भाई ये मुझे करना है क्योंकि दिस दैट. तो एवरी टाइम यू हैव टू मेक अ बैलेंस डिसीजंस. नाउ ये जो कर्म धर्म कॉन्शियसनेस का जब भी मैं बात करती हूँ तो मेरे को एक स्टोरी याद आ रहा है कि एक हाँ शायद ऋषि विश्वामित्र के बारे में है, या सम वेल नोन ऋषि. वो एक बार ड्राउट, बहुत ही मतलब वो खाना ही नहीं मिल रहा था. देन उनको पता नहीं कहाँ से एक मृत डेड डॉग का मीट मिला, एंड देन ही वॉज एडमेंट कि मैं इसी से मतलब वो करूँगा, क्योंकि मतलब एक ऋषि को पहला जो भी चीज़ है पहले भगवान को देना और चढ़ाना होता है, फिर अपने आप खाना होता है. तो ऋषि विश्वामित्र ने सोचा कि अब वो तैयार हो गए कि मतलब उनको ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये खराब है क्या है. उन्होंने सोचा ड्रॉट है, हम लोग इतने दिनों से भूखे हैं और अब यही हमारा अन्न है और मैं यही खाऊंगा. तो देन एक्चुअली द स्टोरी गोज़ कि यह बहुत ही कॉन्शियसनेस और धर्म के बारे में क्वेश्चन है. और ऑल्सो दिस स्टोरी सिग्निफाइज कि at what moment what is right, what is necessary. So what is necessary is also you have to see what is necessary.
So if your consciousness or your education or your something is coming in between what is necessary, then you have to actually question and analyze what are the rules and regulations that you are following and what is necessary, and make a balanced choice at that time. तो ये हो गया धर्म कर्म। और अब मेरे को एक और चीज़ तुम्हें बोलना था, क्योंकि तुमने बोला है कि कॉन्शियसनेस और कर्म के बारे में क्या रिलेशन है। मेरे को लगता है ये एक बैलेंस बना के रखना एक हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग। और इसमें मेरे को वो याद आ रहा है सेकेंड चैप्टर ऑफ गीता, उसको सांख्य योग भी बोलते हैं, यू कैन गूगल सांख्य योग और चैप्टर 2 ऑफ गीता। और उसमें वहाँ पर यह होता है कि श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तुम ये मत देखो कि भाई ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और तुम ये मत सोचो कि तुम अपने रिश्तेदारों को मारने वाले हो या उनके साथ युद्ध करने वाले हो। तुम ये देखो कि ये लोग किस चीज़ के लिए या किस मॉरल राइट या किस पॉलिटिकल राइट के लिए ये लोग खड़े हैं, और किस राइट के लिए तुम खड़े हो। मतलब किस क्वेश्चन पर आप लड़ रहे हो, और दूसरे क्वेश्चन पर आपकी ऑपोजिशन किस क्वेश्चन पर सपोर्ट कर रही है। देन यू मेक अ डिसीजन वेदर दिस फाइट इज नेसेसरी और नॉट नेसेसरी, एंड देन यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब फिर उसका क्वेश्चन का जब आंसर्स अर्जुन को समझ में आया कि व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ हिम एट दिस मोमेंट, देन ही वो गांडीव उठा के उसने युद्ध करने शुरू किया। तो व्हाट इज नेसेसरी इज व्हाट आई फील इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। आई होप इट मेक्स सेंस। और Anu, I am so grateful for the way you have addressed my questions. You have actually simplified a perhaps more confused way of asking, and you have not only beautifully addressed it, you have actually touched many of the chords which perhaps I couldn't express. And what you've done is so much in detail. And let me also share one very strange thing with you. You've given a very new interpretation to both the parts of my dialogue with you, or my questions to you. And I am not going to get into the area of agreement or disagreement. What I really want to tell you is, today I stand enriched, I stand educated, I stand more learned, because I have traversed a new path in an existing subject. So एक fresh perspective मुझे मिला है, and this adds to my knowledge bank. जो तुमने कर्म और धर्म का रिलेशन बोला है, मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे कैसे लग रहा है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रैंकली बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं मैं आई एम फीलिंग विंडिकेटेड, मैं कहीं पे जस्टिफिकेशन लग रहा है अपने आप में। और मुझे हमेशा लगता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ इस डॉगी के लिए, या वहाँ जाके नहीं कर, मैं बहुत कम कर पा रही हूँ, या मैं कर रही हूँ, मोर देन इनफ कर रही हूँ, लेकिन किसी और को भी मेरी ज़रूरत है, उसको मैं नहीं रीच आउट कर पा रही हूँ फॉर सम रीज़न, logistical or something which is and as we speak, there is one pet in somebody's house who is ignored, and I want to do something for him because that pet is very, very attached to me. But I'm speaking to so many people, but I'm unable to, as of now, do anything for him, but I'm trying. So मेरे को वो लगता है, लेकिन तुमने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि मेरा कर्म इतना है कि मैं ये एरिया इतना ले सकती हूँ. It's beautifully explained. The second one, I just hope, please don't get angry or please don't mind. I was speaking about conscience, Vivek. So you were speaking about consciousness. I hope the two are same for you. I am very, I'm very satisfied with your meaning conscience, and so I specifically meant conscience. Lekin I loved your interpretation.
let me really commend and congratulate you uh, for for you know allowing me to know this part of you. It's a beautiful part of you, Anu. I really wish you all the best, and I will come back to you with more questions as and when they come to my mind. And I'm amazed at this part of Anu. I'm really I really mean it, and I wish you all the best to propel it, to groom it further and beautifully. You're verbalizing it, you're expressing it is so very uh, clear. And very comprehensible. So I'm very happy about it. Very happy that I asked you these questions. And you made it very contemporary, as well as got it back related to Gita and etc. So yes, I agree somewhat with your second thing, that when you said that whatever is necessary, do it. I also agree to that. Now there I will come and tell you that yes, I agree to this. I do it also most of the times. जो चाहिए वो करना है, जो करना है वो करना है. हाँ, ये कि तरीका अगर सही हो तो अच्छा है, वो अच्छा होना चाहिए. So this is the first time perhaps I've heard you on this spiritual angle. Anuradha, it's wonderful to hear you speak this way, and I am sure I'm going to badger you with more, because I really want to hear and know and learn